Okay, so hello programmers, welcome in the Code with Vikas. My name is विकास कश्यप and आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड टॉपिक्स विल बी कि हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करनी चाहिए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग किस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, ओके, और कौन कौन से इंटरफेसेस हैं। मैंने आपको सारे साइट्स से भी इंटरेक्ट करा दिया है कि कहाँ से स्टार्ट कर, मगर मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया वहाँ पे कि हमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करें इसके ऊपर डिस्कस करेंगे एंड द नेक्स्ट थिंग कि हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के वे में जो सबसे फर्स्ट कोड है, जो सबसे पहला कोड हम लोग लिखेंगे, वो पहला कोड मैं अभी आप लोगों को लिख कर बताऊँगा। और द थर्ड थिंग इज़ कि हम लोग उस कोड के हर एक स्टेटमेंट को, हर एक लाइन को बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि हर एक कीवर्ड जो वहाँ यूज़ किया गया है, वहाँ पर वो कीवर्ड क्यों यूज़ किया गया है। तो चलिए देखते हैं, ओके। तो शुरू करें, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्यों करें, ओके, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोई यूं काइंड ऑफ पढ़ाई नहीं है, ओके। हम लोगों को मतलब इसको रट्टा नहीं मारना होता है और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ वो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें आपको बस एक बेसिक सी लैंग्वेज की अच्छी समझ होनी चाहिए, आपको सिंटैक्सेस क्लियर होने चाहिए, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है दैट इज़ प्रैक्टिस, ओके। हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, चाहे आप उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस करके कवर करें या खुद से कुछ कोड्स लिख के कवर करें या आप अपने सिलेबस को कवर करके करें, वो जैसे भी आप कर सकते हैं। आप कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। अब नेक्स्ट कि हमें ये कोडिंग क्यों करनी है, इसलिए क्योंकि आज के डेट में ऐसा है कि हम लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, ओके, और वर्ल्ड वाइड इम्प्रूव कर रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया। हम लोग वर्ल्ड वाइड डिजिटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं लाइक गूगल, फेसबुक, अमेजोन, यूबर और भी बहुत सारी कंपनी हैं, लाइक आप अपने इंडिया में ही बहुत सारी एमएनसीज को देख सकते हैं, वो भी अब ऑनलाइन कोडिंग कंपटीशन करा करके अपने एम्प्लॉयज़ को हायर कर रही है। मतलब आपको क्या करना होता है कि इन कंपनीज के थ्रू जो भी कंपटीशन कंडक्ट कराए जाते हैं उन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होता है और उसमें एक रैंक बनाना होता है। आप उसमें अगर अच्छे रैंक्स बना लेते हैं, आप उनमें अगर अच्छी जगह बना लेते हैं अपने लिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब, जो कि हो सकता है कि आप कभी गूगल में भी हो, कभी फेसबुक में भी हो सकता है कि आप अमेजोन, यूबर में हो, और हो सकता है कि आप इनमें से किसी भी एमएनसीज में हो सकते हैं। सो उसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करनी होगी, आपको कोडिंग की अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा। उससे क्या होगा कि आप इन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में बैठेंगे, अच्छे रैंक्स अचीव करेंगे और दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू, ओके। सो ये प्रोसेस होता है। सो बहुत सारे लोग अभी ये सोच रहे हो कि अरे यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारा प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, इतनी बड़ी कंपनीज में अरे इतना आसान भी नहीं होता, इतना ये नहीं होता। तो देखो भाई, इतना आसान नहीं होता तो इतना टफ भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप एक बार प्रॉपर वे में एक अच्छे डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करते हो, आप प्रॉपर टाइमिंग लेते हो, आप प्रॉपर टाइम देते हो अपने प्रैक्टिस के ऊपर, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों को क्रैक कर पाओगे। मगर आपको एक बार बिल्कुल ऑनेस्टी से एक बार ट्राई करना होगा, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे, ओके। कहते हैं ना कि करने को तो आसमान में भी छीन के आ सकता है, पर एक पत्थर तो तबेल से उछाल के यारो। सो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आज एक नई शुरुआत करते हैं। हम लोग आज बेसिक प्रोग्राम से शुरू करते हैं। हम लोग सबसे बेसिक एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से आज से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे कोड को। धीरे धीरे इन प्रैक्टिस को हम लोग इम्प्रूव करते हुए जाएंगे। और मैंने ये भी कुछ प्लान किया है आगे आप लोगों के लिए कि आपके कोडिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कराया जाए। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग खुद से प्रैक्टिस करने में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, बस टालते रहते हैं, ऐसा कुछ करते रहते हैं। तो मैंने कुछ सोचा है कि आगे चल के मैं आप लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट्स बनाऊंगा, ओके, दैट आई विल गिव यू इन द वीडियो सीरीज ऑल्सो। और उन प्रॉब्लम्स को जब आप सॉल्व करोगे, मैं उन प्रॉब्लम्स को बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट लेवल और एक्सपर्ट लेवल तक बनाऊंगा। लेकिन पहले जैसे कि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग के प्रैक्टिस को,
तो अभी हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पहले अभी शुरू से स्टार्ट करना है, हमें बेसिक सीखने हैं अभी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे इन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाकर, वो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता दिया है कि कैसे हम लोग कोडिंग के प्लेटफॉर्म्स पे कोड्स लिखते हैं, कैसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो हम लोग आगे के ये आने वाले वीडियोस में उसी तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेंगे और सॉल्व कर करके धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस को करते हुए अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए हम लोग एक बेसिक कोड लिखते हैं। दैट कोड विल बी अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ओके, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमारा सबसे फर्स्ट प्रोग्राम होने वाला है अभी यहाँ पे, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करते हुए आगे कोड्स लिखेंगे। ओके, सो आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर इट? चलिए कोड लिखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अभी कोडसेप IDE का जो ऑनलाइन एक कोडिंग एडिटर है उसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। ओके, और उस प्लेटफॉर्म पे मैं अभी अपना कोड लिखने वाला हूँ जो कि एक जावा में कोड होगा। आप इसमें बहुत सारे यहाँ पर आपको लैंग्वेज अवेलेबल है चूज करने के लिए, आप इनमें से कोई से भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे अभी जावा चूज कर रहा हूँ। ओके, अब क्या होता है कि मैंने जावा चूज किया, अब मुझे यहाँ पर एक अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको C या C++ की बेसिक सी नॉलेज है। अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट जावा से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैंने भी डायरेक्ट जावा से ही स्टार्ट किया था। और क्या होता है कि कोड लिखते समय जावा में हम लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जावा के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही कोड लिखे जाते हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी कोड बिना क्लास के नहीं लिखा जा सकता। आप अगर सिंपल सा एक सिंगल हेलो वर्ल्ड का भी अगर कोड लिखने वाले हैं तो उसमें भी आपको क्लास बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो चलिए हम लोग एक क्लास बनाते हैं, उस क्लास का कुछ नाम होगा। ओके, और क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं अगर आपको ये नहीं पता है तो हमारे जावा बिगिनर ट्यूटोरियल्स की एक सीरीज पहले से चल रही है, आप उसमें आराम से जा करके देख सकते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अभी तक वो वीडियो आई नहीं है, बट बहुत जल्दी हम लोग उस सीरीज में इन टॉपिक्स के ऊपर भी कवर करने वाले हैं, और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर भी लिया है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ से जा करके जावा पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, जावा सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। मगर अभी हम लोग जो यहाँ पर कोड लिख रहे हैं उस कोड में सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे और एक मेन मेथड बनाएंगे। ओके, अब ये मेन मेथड क्या होता है? तो मेन मेथड जो होता है ये एक तरह का फंक्शन है जो कि हम लोग किसी दूसरे क्लास से या कहीं से कॉल नहीं करते हैं, बल्कि इसे JVM कॉल करता है। ओके, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। ये जावा वर्चुअल मशीन एक तरह का यूँ कहिए इंटरप्रेटर है, काइंड ऑफ इंटरप्रेटर। ओके, और ये क्या करता है कि हमारे मेन फंक्शन को कॉल करता है, मेन मेथड को कॉल करता है और उसके अंदर की चीज़ों को प्रोसेस कराता है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और अभी हम लोग इस कोड से क्या क्या करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कोड लिख रहा हूँ और उस कोड को मैं क्लास के थ्रू शुरू करता हूँ। तो मान लीजिए मैंने अपने क्लास का नाम रखा सॉल्यूशन, और मैं यहाँ पर एक मेन मेथड बना रहा हूँ। दैट मेन मेथड विल बी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, और इसके अंदर मैंने आर्गुमेंट पास किया, दैट इज स्ट्रिंग args। ओके ओके, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args एंड क्लासेस। तो जब भी आप मेथड्स बनाते हैं सो उन मेथड्स के 2-3 प्रॉपर्टीज होंगे। ओके, मेथड का एक रिटर्न टाइप होगा। ओके, मेथड स्टैटिक है और नॉन स्टैटिक है, ये हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं जावा के अंदर, और उस मेथड का कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होगा। ओके, मतलब हम लोग आर्ग्यूमेंट में कुछ ना कुछ पास करेंगे। ओके, कोई वैल्यू पास करेंगे जो उस मेथड के अंदर जा करके डेटा को प्रोसेस कराता है। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स में से आप रत्ती भर भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये रिकमेंडेड है जावा के अंदर कि आपको मेन मेथड का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो लिखना ही होगा। और इसे इसी तरीके से क्यों लिखते हैं, इसका रीजन ये है कि इसे JVM कॉल करता है और JVM इसे डायरेक्ट कॉल कर सके, इसके लिए ये मेथड पब्लिक है। एंड स्टैटिक इसलिए क्योंकि इसका कोई भी ऑब्जेक्ट JVM को बनाना नहीं पड़ता है, ये डायरेक्ट इस मेथड को कॉल कर सकता है। ओके, और इसके अंदर जो हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट पास करा है, ओके, वो आर्ग्यूमेंट अभी काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के ऊपर भी बात करेंगे, तो उस वीडियो को आप हमारे जावा सीरीज में देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ हम लोग कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के ऊपर जो
कोड्स बनाने के लिए क्या क्या आपको नीड होगी, हम लोग बस उसके बारे में बात करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर एक और कीवर्ड देख सकते हैं, दैट इज वॉइड। तो वॉइड जो है वो एक रिटर्न टाइप है। ओके, जब हमारा मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता है तो उसे वॉइड रिटर्न टाइप पे रखते हैं। और सारे लैंग्वेजेस में, जो पुराने लैंग्वेजेस थे उसके अंदर इसका जो डिफॉल्ट होता था, जो डिफॉल्ट रिटर्न टाइप होता था वो इंट होता था। अगर आप कुछ नहीं लिखते थे तो इंट रिटर्न टाइप हुआ करता था डिफॉल्ट में। लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो कोड एरर देगा, इसलिए आपको वॉइड लिखना मेथड के रिटर्न टाइप में जरूरी होता है। अगर आप कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो आप वॉइड लिख सकते हैं। अब क्या होता है, लेकिन हाँ, ये मेथड में तो, इस मेथड में तो आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इस मेथड में जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो जैसा कि हम लोग अभी तक समझ चुके हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स ये एक मेथड है जो कि JVM के थ्रू कॉल किया जाता है। ओके, और हम लोगों ने इसमें क्यों पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा है हम लोगों ने ये भी समझ लिया। ओके, और स्ट्रिंग आर्ग्स क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। जब हम लोग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे तब उसका हम लोग यूज करेंगे। ओके, उसके बारे में और डिटेल में समझ पाएंगे। ओके, लेकिन अब हम लोगों के पास एक और चीज सामने आता है, दैट इज system.out.println। क्या मतलब है इसका? ओके, system.out.println हम लोगों ने क्यों लिखा? और सारी लैंग्वेज में तो हम लोग printf लिखते हैं और काम अपना हो जाता है, cout लिखते हैं काम अपना हो जाता है, लेकिन यहाँ system.out.println क्यों? तो इसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो देना चाहूँगा, तो आपको उससे ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज मान लीजिए, आप यहाँ फोकस कीजिए, मान लीजिए हमने लिखा एक क्लास बनाया और क्लास का नाम सपोज कुछ भी लिख दिया, डेमो। ओके, और मैंने यहाँ पर लिख दिया एक वेरिएबल बनाया जो कि स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, स्टैटिक स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना दिया, सपोज नेम। ओके, इज इक्वल टू, मान लीजिए मैंने लिखा विकास। ओके, अब मैं क्लास के बाहर से इस नेम को कॉल करना चाहता हूँ, इस नेम को कॉल करना चाहता हूँ, तो फिर मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ? तो हमें पता है कि स्ट्रिंग एक स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, सो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के नाम के आगे डॉट लगा के कॉल किया जा सकता है। ओके, तो क्लास का नाम है डेमो। ओके, डेमो के बाद अगर हम लोग डॉट लगाए और यहाँ लिखे नेम, तो हम लोग इस नेम वेरिएबल को यहाँ से कॉल कर पाएंगे। ओके, अब सपोज मान लीजिए कि हमें इस नेम की लेंथ चाहिए कि ये जो विकास लिखा गया है इसके अंदर, इसकी लेंथ क्या है। ओके, सो हमें पता है कि जो स्ट्रिंग है उसके पास एक मेथड है, क्योंकि जावा के अंदर एक स्ट्रिंग क्लास है और स्ट्रिंग क्लास के पास बहुत सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स में एक मेथड है लेंथ। ओके, तो हम उस स्ट्रिंग क्लास के मेथड को यहाँ पर डॉट लगा के कॉल कर सकते हैं, दैट इज length, लेंथ। ओके, अब क्या होगा, डेमो डॉट नेम से ये जो स्टैटिक वेरिएबल है वो कॉल हो जाएगा, और वो जो नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का है। सो हम लोग स्ट्रिंग क्लास में जो मेथड अवेलेबल है उसको कॉल करेंगे। सो मेथड का नाम है लेंथ, तो हमने लेंथ मेथड को कॉल कर लिया, जिससे हमें इस वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर है वो उसकी लेंथ मिल गई हमें। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, जो सिस्टम है वो डेमो के जगह पर है, मतलब सिस्टम नाम का कोई एक क्लास होगा, जैसे ऐसा मान लीजिए क्लास सिस्टम। ओके, और इस सिस्टम क्लास के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल होगा जिसका नाम होगा प्रिंट स्ट्रिंग आउट। ओके, प्रिंट स्ट्रिंग आउट। और अब हम लोग जब इसे बाहर से कॉल करते हैं तो हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट, क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल है। किस टाइप का? प्रिंट स्ट्रिंग का। प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का एक स्टैटिक वेरिएबल है, हम लोग उसको डॉट से कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिक है। कहाँ? सिस्टम क्लास के अंदर। अब क्या करते हैं, प्रिंट स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक मेथड है दैट इज प्रिंट। उस मेथड को हम लोग आउट डॉट प्रिंट लगा करके कॉल कर लेते हैं।
ठीक है। और उसके अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट में जो भी पास कर देते हैं, देखिए अभी जो हम लोग इसके अंदर पास कर रहे हैं वो एज एन आर्ग्यूमेंट वहां चला जाता है, ओके। और ये प्रिंट एलन मेथड का काम होता है कि ये कंसोल के ऊपर आपका आउटपुट प्रिंट कराए, ओके। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग system.out.println क्यों लिखते हैं, क्योंकि सिस्टम जो है एक क्लास है, ओके, जो कि java.lang पैकेज के अंदर है, ओके। आउट जो है वो एक स्टैटिक वेरिएबल है और प्रिंट एलन एक मेथड है जो कि प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है जिसको हम लोग डॉट लगा करके कॉल कर पा रहे हैं। सो इसलिए हम लोग system.out.println लिखते हैं। println मेथड के थ्रू जो भी हम लोग println मेथड के अंदर लिखते हैं वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो जाता होगा और वही हमारे कंसोल विंडो पे आके प्रिंट होता है। तो आई होप कि आपको system.out.println हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसे एक बार रन करके देखते हैं कि ये चलता है या नहीं, ये काम करता है या नहीं, ओके। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है और इसका आउटपुट में हमें मिल गया है हेलो वर्ल्ड। तो हम लोग अब इस कंडीशन में है कि इस बेसिक से सिंटैक्स के हर एक कीवर्ड के बारे में अच्छे तरह से समझ रहे हैं कि हम लोगों ने वो सारी चीजें क्यों लिखी, ठीक है। आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम लोग और इसके आगे की कोडिंग करेंगे और इसके आगे बहुत सारे इनपुट आउटपुट के कोडिंग भी करेंगे कि हम लोग यूजर से कैसे इनपुट लेंगे और कैसे उसको आउटपुट में देंगे। फिर आगे आने वाले धीरे धीरे हम लोग इसी तरीके से कोडिंग में आगे बढ़ते चले जाएंगे और कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साइट से अच्छे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को पिक करके हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और कुछ असाइनमेंट्स भी हम लोग यहाँ पर रेगुलरली करते चले जाएंगे जिससे हमारी कोडिंग इंप्रूव होगी। बट ऑनेस्टली वी हैव टू ट्राई इट, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज hit the like button, subscribe to my channel and also press the bell icon.